बीते 6 महीने से मध्य प्रदेश में शायद ही कोई हफ्ता ऐसा न जाता हो जब कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म वाला या पॉलिटिकल लोग या कथित तौर पर राजनीतिक समीक्षक लोग ये न कहते हों कि डॉक्टर मोहन यादव का समय पूरा हो गया, अब एमपी में सीएम चेंज होने वाला है। और जब भी डॉक्टर मोहन यादव की दिल्ली की यात्राएं होती हैं तो ये अटकलें और बढ़ जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है। कल की तस्वीर, अमित शाह का एक भाषण, और तस्वीर हमेशा के लिए साफ हो गई। पहले आप सुन लीजिए कि ये जो तमाम कयास और ये सब चीज़ें लगाई जाती थी कुछ चैनलों पर और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, अमित शाह ने किन शब्दों में अपनी बात रखी, सुनिए। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश को विकास का रास्ता दिखाने का काम एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने। और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। तो सुन लिया आपने अमित शाह जी को। अमित शाह जी ने कहा कि शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाला, लंबे समय तक यहाँ पे सीएम के रूप में काम किया, और अब डॉक्टर मोहन यादव और ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। गौर कीजिएगा एक बार फिर से, उन्होंने एक जिक्र किया है कि शिवराज सिंह जी ने लंबे समय तक यहाँ पर काम किया है, तब बीमारू राज्य से बाहर निकाल पाए। और डॉक्टर मोहन यादव को 2 साल में ही उन्होंने कहा कि वो उनसे भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब समझ गए आप? इसका मतलब साफ है कि ये जो कयासबाजी है इसका कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बने रहेंगे और लंबे समय तक बने रहेंगे, ये संकेत साफ तौर पर अमित शाह ने दे दिया है। तो ये जो कयासबाजी है ये सियासत में नई नहीं है, होती रहती है। आप देखिए खासकर बीजेपी में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कितने लोगों को अध्यक्ष बना दिया गया, कभी संजय जोशी, कभी शिवराज सिंह चौहान, कभी संबित पात्रा से लेकर कहीं किसको किसको किसको, लेकिन बीजेपी ने एक 45 साल के नौजवान को बना दिया और सारे कयास ठंडे कर दिए। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो अफवाहें हैं या एक नैरेटिव बनाने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, उनको अपने एक वाक्य से अमित शाह ने संदेश दे दिया। जब अमित शाह संदेश दे रहे थे तो न सिर्फ विपक्ष बल्कि रूलिंग पार्टी के भी कई लोग उनके भाषण को गौर से सुन रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि कोई संकेत ऐसा होगा जो आगे की संभावनाओं के बारे में छिपा हो। संकेत क्या निकला आपने देखा। देखिए राजनीति अलग चीज है। अब आप इसको ये मत मानिएगा कि मैं तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैं राजनीति की समीक्षा करके आपको बताता हूं। कई लोग कहते हैं कि मोहन यादव पर्ची सीएम है, डॉक्टर मोहन यादव पर्ची सीएम है। सवाल ये है कि जब उमा भारती के बाद, बाबूलाल गौर जी के बाद शिवराज सिंह जी को बनाया गया था, तो वो भी नाम दिल्ली से आया था, वो भी पर्ची सीएम थे। और उमा भारती के तमाम समर्थक विधायक, जो कि करीब 150 की संख्या में थे, वो खुश नहीं थे। और उस समय ये शब्द जो था वो गढ़ा नहीं गया था पर्ची सीएम। आला कमान तय करता है
चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि उनका एक अपना विजन होता है कहाँ किसका इस्तेमाल करना है। शिवराज जी को 16 साल का वक्त मिला, तब शिवराज मध्य प्रदेश के गांव फलियों तक पहुंच पाए। मोहन यादव जी को अभी 2 साल का वक्त मिला है। थोड़ा वक्त और मिलेगा तो मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से ये जो नैरेटिव गढ़े जाते हैं, ये नैरेटिव भी ध्वस्त हो जाएंगे। बिहार के इलेक्शन आपने देखे हैं, बिहार के इलेक्शन में जहाँ जहाँ रैलियाँ की हैं 80 से 90% की सफलता डॉक्टर मोहन यादव जहाँ पर प्रचार करने गए वहाँ पर उनको मिली है। तो ये जो नैरेटिव है जो गढ़े जाते हैं, नैरेटिव इस तरीके से ध्वस्त कर दिए जाते हैं जैसा कल अमित शाह ने ध्वस्त कर दिया। आपकी भी राय होगी, हो सकता है आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन ईमानदारी से सोचिएगा, जो मैंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान भी विधायकों द्वारा चुने गए नहीं थे, वो भी दिल्ली से नाम आया था। आपकी राय कमेंट बताएं।